अवाम को जवाब देने का हमना हमारी जवाबदारी क्योंकि तो अवाम चुनिए सो हमने पूरे पार्टियों को साइड में रखो कहाँ की हमने अवाम चुनिए हमारी वार्ड की जो अच्छा होंदे बुरा होंदे उसके जिम्मेदार हमें। मैं मेरी वार्ड की अवाम से भी क्या बोल रहा हूँ सो तो जब हमें खाली इख्तदार को नवे जारी सो जब सामने वाला कौन की क्या की गलत करता है तो हमें इख्तदार में रहते उसे रोकती कान की हमारे एक भान रेशमा बानो उन्होंने डिप्टी में रखो हमने इशारा कर को मशवरा करे तो हमें वो गलत कर को रोकना वहाँ हमारी एक मुसलमान भान रही तो होता अगर को हमें डिसीजन लिए सो हमें भी 6 जने जीत कोई ये फैसले से गए सो जब डिप्टी मेयर का इलेक्शन हुआ हमें हाथ उठा वीडियो की क्या खुला ना भी है हमें बोल रही किसे भी मिल सकता है वीडियो दलाले हमें काम बोले हाथ नहीं उठाए हमें कान तो भी बोलेंगे भाई एक स्टेटमेंट दिए नाराजगी इसलिए थी सभी भाई नाराजगी इसलिए थी कि आप हाथ उठाने का मकसद भी कुछ और था जैसा कि आप बोल रहे हैं लेकिन नहीं लोगों की नाराजगी क्या थी बोलो तो आप हाथ उठाने के बावजूद भी रेशमा मैडम को नहीं मिला ना बोलते वे जब मेयर को हाथ उठाए मैं सेकेंड्स रहती हूँ लाजियांगा 5 मिनट टाइम देता है चेयरमैन आके मेम्बर को तो भी वापस लेना तो ले लो डिप्टी मेयर 3 जने नॉमिनेशन करती को तो भी वापस लेना तो ले लो मेयर 2 जने नॉमिनेशन श्रीधर मेयर को नॉमिनेशन करे थे 5 मिनट के टाइम में उन्हें वापस ले ले हमने टाइम देना तो सामने से हमें लीडर हमने जबान देती दूसरे हुए तो तुमने रिजाइन कुछ नहीं होता इनको रिजाइन कराती हमें कौन लीडर सर वो कौन सर वो हमारे मंजे गौड़ा थे एमएलसी ही मरीतिपे गौड़ा ही जीटी देव गौड़ रही जो हमारे वहाँ जिसका वोट है वहाँ वो लीडर अंदर थे उनको जाको हमें गलाटा करती ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ तो ನಾವು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿ ರೇಷ್ಮಾ ಬಾನುಗೆ ಮೇयर ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ टाइम भी उनको अन्याय मोको है उनको ऐसा तुम्हें डिप्टी मेयर बना को राजन दे कल भी बातचीत हो को है क्या नहीं हमें रिजाइन करा को हमना दशहरा गिसेरा का बहाना नको हमें क्या स्टैंड पोएंगे तो तुम्हें रिजाइन कराती हमने 8 से 10 दिन का टाइम लिए थे वो टाइम हो गया तुम्हें रिजाइन करा को रेशमा मैडम को डिप्टी मेयर बनाना। नहीं मेरा सवाल क्या था अब जो प्रेस मीट करके आप क्या बोलना चाह रही सिर्फ उस वादे के बिना पर हमें हाथ उठाए ठीक है अब वो नहीं हुआ हमें कोशिश करती आखिरी दम तक कोशिश करती बोल रही हैं 10 दिन टाइम पूछे थे हो सर 15 दिन हो गए मैं क्या मेरा सवाल मालूम क्या समी भाई अगर अल्लाह करे और उनको बन जाए हमारी तमाम उम्मीदें हैं अगर नहीं हुआ ये तो आप जैसा बोल रही हैं वैसा कोशिश करती बोल रही हैं ये बात आपको प्रेस मीट से पहले हाईकमांड को सुना कर रही हैं आप सुना रही मशवरा कर को ना अच्छा समी भाई सिर्फ ये डिप्टी मेयर के लिए हाथ नहीं उठाया गया जैसा कि आपको मालूम है डिप्टी मेयर के साथ साथ 2 स्टैंडिंग कमेटी से चेयरमैन का क्या आप आजाद उम्मीदवार इसी उम्मीद पे चले गए कि एक कमेटी में आपको चेयरमैन बनाया जाएगा सर 2 स्टैंडिंग कमेटी थे जो तय हुआ था वो पार्टी का डिसीजन था नहीं आपकी क्या थी नहीं पार्टी के आजाद उम्मीदवार सर आप सुनो सर गई बार मुझे डिप्टी मेयर बनाती जी डिप्टी मेयर बनया नहीं मेंबर जाको चेयरमैन बन तू कर को गई हूँ पार्टी का भी डिसीजन रहता है लीडर रहती नहीं अब एस्पिरेंट है क्या बोल रहा तुम ना गए बार मेरा नॉमिनेशन सिंगल जेडीएस से नॉमिनेशन गया था डिप्टी मेयर को टेक्निकली हम ना जेडीएस कुछ मेयर आएगा तब हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हमारी पार्टी को मेयर आ रहा है मैं खामोश बैठा ये बार वर्ष कमेटी में मैं भी हूँ रफीक भैया ही श्रीधर है हमारा पार्टी का डिसीजन है पार्टी किसे तय करती है उसे अल्हम्दुलिल्लाह हमें ठीक हमारा स्टैंड क्लियर पार्टी किसे तय करती है सब ने हाथ उठाया था आप एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आप जीत हासिल करे हैं आपको क्या लगता है कि आपकी वार्ड के लोग जो है आपसे नाराज़ हैं आप उनको क्या जवाब देना चाहते हैं अस्सलाम वालेकुम अफसर भाई लास्ट टाइम हमारे भाभी वहाँ वो वार्ड में जेडीएस से कारपोरेटर थे जी हसीन ताज जब ये डिलिमिटेशन हुआ जो वार्ड 46 जो वार्ड 9 बनी तब मैं वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार जीते सवाल क्या तो 5 बार मेरे इलेक्शन होता सर गए बार 2 बार मैं कांग्रेस को वोट डाला था जब मेरे इलेक्शन चला 2 बार उसके बाद जो लास्ट का इलेक्शन आप देखती जो मुझे जनता दल से डिप्टी मेयर कैंडिडेट बनाए थे जनता दल वाले तब क्या बोले थे मुझे सिंगल जारी हमें पूरे 3 पार्टियां वाले भी सिंगल जारी तू भी हमारा अब एक इंडिपेंडेंट कारपोरेटर है श्रीधर तुम्हें भी श्रीधर आए तो तुम ना क्या तभी एक चांस मिलती है यहाँ घर को मैं मेरे मोहल्ले वाले से भी हमारे भाइयों से भी मशवरा कराया 3 पार्टियां वाले भी सिंगल जारी मुझे जेडीएस वाले डिप्टी मेयर कैंडिडेट की बीसीए हो थी डिप्टी मेयर कैंडिडेट बना रही है को मशवरा करने में वार्ड के तकाजे भी आपको मालूम है मैं नेक्स्ट बोलता हूँ तब जाको मैं जेडीएस को हाथ उठाया टेक्निकली प्रॉब्लम से हम ना जेडीएस को मेरी जगह रुक्मणी मादेगौड़ा तब जाको मैं वापस लिया बात क्या हुई थी उधर से कांग्रेस से शांत कुमारी मेयर का था डिप्टी मेयर हमारा था जब जेडीएस को मेयर बनने का मौका आया हमें पूरे बैठ को मशवरा करके हम वापस ले ले जब ये बार जो मसला आया
अभी जो लीडर कारपेटर बोली 3 घंटे तक हमारे लीडर अब्दुल्ला भाई शाहिद भाई पूरे बैठ को 3 घंटे तक भी पूरी उनकी लगातार कौन कौन किस किस के कांटेक्ट में लीडर थे उनसे पूरे रब्ता करें नको भी हमें मिल को जिंगे हो डिमांड क्या तुम्हारा मेरे डिप्टी मेरे क्या है बैठ को बात कर को करेंगे अगर को सुबह तक भी मशवरा क्या था मिल को जिंगे अगर को था सुबह को जो सुबह वो इलेक्शन की सुबह थी तब जाको क्या तय हुआ नहीं गए तो भी हमें बीजेपी मेरे डिप्टी मेरे दो भी हो जाए हमें जो 6 जने खामोश रहे तो भी इससे अच्छा क्या है जब हमना एक इख्तियार मिल रहा तो खाली काम करने न वे काम को रोकने की भी ताकत रखती है हमें सवाल यहाँ खाली बन को काम करने न वे सरकार आपकी नहीं है कोसे आप जो बोल रही हैं सवाल है हमें रोकती पड़ती है सरकार मरकज में तुम्हारी है न रियासत में हमना वहां का नको सर जो हमारी सिटी का लिमिट्स है अवाम जो है काम को नहीं देख रही अवाम जो है उस पार्टी को आप हाथ उठाए जो बुरखे हिजाब को जो है पाबंदी लगाए अजान को पाबंदी लगाए वो बात कर रहे हैं उम्मीद को जो जारी ना साहब वो उम्मीद को जो है वहां खड़े कहीं भी नहीं उतरे कहीं का तो जब अजान का मसला आया ना साहब उस वक्त कितनी परेशानी हुई आपको ही मालूम है अवाम का सवाल ये मेरा नहीं अवाम के सवाल को जवाब दे रहे अवाम को जवाब देने का हम ना हमारी जवाबदारी क्योंकि तो अवाम चुनिए सो हमने पूरे पार्टियों को साइड में रखो कहाँ की हमने अवाम चुनिए हमारी वार्ड की जो भी जो अच्छा होंदे बुरा होंदे उसके जिम्मेदार हमें मैं मेरी वार्ड की अवाम से भी क्या बोल रहा हूँ सबको तो जब हमें खाली इख्तियार को नवे जारी सो जब सामने वाला कौन की क्या की गलत करता है तो हमें इख्तियार में रहते उसे रोकती कान की हमारा एक भान रेशमा बानो उन्होंने डिप्टी में रखो हम इशारा करके मशवरा करे तो हमें वो गलत करके रोकना वहाँ हमारी एक मुसलमान भान रही तो होता करके हमें डिसीजन लिए सो इख्तियार को नवे क्या जब बीजेपी का मेयर बन रहा है तो बाजू की चेयर डिप्टी मेयर की मुसलमान की रंदे है उन्हें क्या की फैसला लगा उसमें हमारा हक बंद है हमें रोकना उसे नहीं ये नहीं हमें भी यहाँ हमें भी 6 जने जीत को ही ये फैसले से गए सो जब डिप्टी मेयर का इलेक्शन हुआ हमें हाथ उठा वीडियो की क्या खुला ना भी हमें बोल रही किसे भी मिल सकता है वीडियो दलाले हमें काम बोले हाथ नहीं उठाए हमें कल तो भी बोलेगे भाई एक स्टेटमेंट दिए बीजेपी नाराजगी इसलिए थी सभी भाई नाराजगी इसलिए थी कि आप हाथ उठाने का मकसद भी कुछ और था जैसा कि आप बोल रहे हैं लेकिन नहीं लोगों की नाराजगी क्या थी बोलते तो आप हाथ उठाने के बावजूद भी रेशमा मैडम को नहीं मिलाना बोलते जब मेयर को हाथ उठाए मैं सेकेंड्स रहती हूँ लाजिया 5 मिनट टाइम देता है चेयरमैन के मेंबरों को तो भी वापस लेना तो ले लो डिप्टी मेयर 3 जने नॉमिनेशन करती को तो भी वापस लेना तो ले लो मेयर 2 जने नॉमिनेशन श्रीधर मेयर को नॉमिनेशन करे थे 5 मिनट के टाइम में उन्हें वापस ले ले जब रेशमा मैडम का नॉमिनेशन वापस रिजेक्ट होता उनका फाइल है तब हमें गलाटा करती जाको नहीं हमने टाइम देना तुम्हें हमें ले को आती घर को सामने से हमें टाइम नहीं मिलता ये कहीं ना कहीं आप लोगों की मतलब आपके जो भी बड़े हैं नहीं उनकी मिली भक्त हो को है उनको जो है गली का बकरा बनाया वो सुनो यहाँ पहले 5 मिनट के टाइम में हमें पूरे काउंसिलर कारपोरेटर गलाटा करती नहीं होता हमने टाइम देना तो सामने से हमें लीडर हमने जबान देती दूसरे हुए तो तुमने रिजाइन कुछ नहीं होता इनको रिजाइन कराती हमें कौन लीडर सर वो कौन सर वो हमारे मंजे घोड़ा थे एमएलसी ही मरीतिपे घोड़ा ही जीटी देव गोड़ रही जो हमारे वहाँ जिसका वोट है वहाँ वो लीडर अंदर थे उनको जाको हमें गलाटा करती ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ तो ನಾವು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿ ರೇಷ್ಮಾ ಬಾನುಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು 10 ರಿಂದ 12 ದಿನ ಬೇಕು सर 15 दिन तो हो गए वो बात की गवाही हमारे अब्दुल अजीज अब्दुल्ला भाई डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को मैडम के भाइयां उन्होंने सब जाको ऊपर ही मेयर के जो चेंबर में गलाटा कर कोई उसकी ठीक है सर 15 दिन तो हो गए नहीं मैं बोल रहा हूँ वहां उन्हें डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर क्या बोलता है अब्दुल्ला ನಾನು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಮೇयर ಮಾಡ್ತೀನಿ डिप्टी मेयर ಮಾಡ್ತೀನಿ करको रिजाइन देता है हमारे एक स्टेटमेंट से उनको तकलीफ नहीं होना सामने वाले को बहाना नहीं होना करको हमें 10 दिन आप हमारे दायरे में रहे तो भी हमें खामोश थे क्या हमें पूरे मिल को एक स्टेटमेंट देंगे करको कल दशहरा मीटिंग हुई कल दशहरा मीटिंग में भी हमें लीडरों से बात करें पूरे दूसरे गैर लीडरों से बात करें देखो भाई उनको अन्य लम्हों को है उनको ऐसा तुम्हें डिप्टी मेयर बना को राजन दे कल भी बातचीत हो को है क्या नहीं हमें रिजाइन करा को हम ना दशहरा गिशेरा का बहाना न को हमें क्या स्टैंड पोएंगे तो तुम्हें रिजाइन कराती हम ना 8 से 10 दिन का टाइम लिए थे वो टाइम हो गया तुम्हें रिजाइन करा को रेशमा मैडम को डिप्टी मेयर बनाना हमें हमारा हाथ उठाने का मकसद कान की एक हमारी भान डिप्टी मेयर बनने जो इनके फैसले में हमारा रोल रहना हमें इनको रुकावट करना मेयर का तो क्या भी बढ़गा नहीं जब मेयर के बाजू डिप्टी मेयर होता उसका भी रोल रहता रोकने में उन्हें क्या फैसला लिया तो भी हमारी नोटिस में आता है रेशमा मैडम उनके भाई को बोलती है उनके हस्बैंड उनको बोलती है मशवरा होता है हमारे कारपोरेटर में मशवरा होता है तब जाको हमें ये फैसला
लेना पड़ा। नहीं, कल काउंसिल में सब्जेक्ट दशहरे का था। मैडम की जो बात आप बोल रहे हो जुबानी बात हुई है, हमारे Subject नहीं था, आपके दरमियान बात हुई है। क्या कहते जी। पूरे जनती का वही बोल रहा हूँ, अभी ऑफिशियली होकर नहीं है। तब कल मीटिंग होने में चाहे जिसका सबूत आपके पास हमें प्रेस मीट। बिल्कुल, अभी और कितने दिन शायद इंतजार करना पड़ेगा। हमें अब अब्दुल्ला भाई को कल जाकर बात जी। करें, अब्दुल्ला भाई का भी एक ही चेक स्टैंड है, शाहिद भाई को बात करें, क्या होता मालूम नहीं। रिजाइन देखो, हमारी मांग डिप्टी मेयर बनना, हमारा वोट का कमिटमेंट था सर डिप्टी मेयर का। जी सर, हमें आजाद उम्मीदवार आप जेडीएस को चले गए क्या पूरे तौर से? 2 बार कांग्रेस को भी सपोर्ट कराया नहीं सर, था। मैं आपकी बात कर रहा हूँ सर, मुझे वो पिछला जो माजी है वो ना को, हाँ। अभी जो हो गए है वो बात मैं अब जेडीएस के बैनर में हूँ, जेडीएस में चले गए। हाँ जेडीएस के बैनर में हूँ, मैं जेडीएस को वोट डालू तो वही आप जेडीएस को चले गए। गए बार रुक्मणी मादेगौड़ा को भी वोट डाला था, ये बार जो जेडीएस का फैसला वो फैसले में मैं वोट डालू। तो आप जेडीएस के ही आजाद उम्मीदवार नहीं, आजाद उम्मीदवारी बैनर ये 5 साल अब आजाद उम्मीदवार आपका एक बहुत बड़ा अलग ही एक हिसाब किताब रहता है। आप कांग्रेस में जा सकती हैं, आप जेडीएस में जा सकती हैं, उनकी आलाकमान को भी टाल सकती है। आजाद उम्मीदवार अवाम क्या पूछना चाहिए, आप किसकी पार्टी में जा ये 5 साल क्या आप बीजेपी चले गए, ये 5 साल आप जेडीएस चले गए सर? ये 5 साल में आजाद उम्मीदवार हूँ जी सर, मैं आजाद उम्मीदवार जीती हूँ ये 5 तो साल। आजाद उम्मीदवार रहा तो आप एक बड़े, आपका एक बहुत बड़ा हक था सर, हाँ। जहां पर आप एक बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे, और मेरे हिसाब से आप एक बहुत बड़े हीरो कहलाते थे। अगर आप बाइकाट करको आप एक वॉकआउट कर लाते तो मेरे हिसाब से ये अवाम का सवाल है। तो हमें बाइकाट करते तो भी अब सर्वे उन्हें बनते वो बनते थे नहीं, आप 5 दिन तो दे हमें बनते थोड़ा था सर, हमारा अवाम की है, अवाम की बात सर। अवाम को मैं तुम्हारे माध्यम से समझ रहा हूँ, हमारा एक ही चेक मकसद जो उनकी वो चेयर है उसके बाजू रेशमा बानू बैठना था। जो भी अभी मसले बोले वो मसले में हमें रोकने का हमना हक होना था, इसमें दूसरा क्या भी टेक्निकली नहीं है, खुली किताब। हम ना गलाटा करको हमें बाहर निकलने के टम्पो हमारे लीडर तुम्हें घाबरे होना को, मैडम को बोला, पूछो मैडम को, रेशमा मैडम को, लीडर बोले तुम्हें घाबरे होना को, हमें रिजाइन करा को तुमने डिप्टी मेयर दिलाती, हमें वो एजेंडे पर आज काम कर रही। सर इसका क्लियर चिट अभी क्या है अगर को बोले तो जेडीएस के डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं होने की वजह से और कहीं ना कहीं कांग्रेस वाले आपको सपोर्ट नहीं करने की वजह से आज कौन की तीसरा जो है उसका फायदा उठा लेते हैं। तो मैं बोल रही हूँ बराबर मैडम, सेम वो तो अब आपको क्या डॉक्यूमेंट्री का भी क्या है मैडम, तीसरा फायदा उठा लेकर तो आप लोग हाथ के उठे करको यहाँ ये आता है नवे नवे हाथ उठाने का मकसद ही रेशमा मैडम हमें पूरे क्या तो हम ना रिजाइन करा रही, वो हमारा हाथ उठे सो रेशमा मैडम के हक में, हमें आज वो हक हमारी जो टाइम दिए स्पीकर ऊपर बैठ को बोलती गुप्ता मैडम, शिव कुमार को की जब बोलती शुरू में नाम तो बाकायदा प्रताप सिन्हा का हाथ उठने के बाद जो है आप सब रूपा मैडम का हाथ, रूपा मैडम कर को नाम बोले के बाद हमारा हाथ उठता, रूपा मैडम को रिजाइन कराती कर को बोले के बाद उठता सो हाथ। रूपा मैडम को रिजाइन नहीं कराते कर को बोले तो रूपा मैडम को रिजाइन नहीं कराते कर को बोलते तो हमें 5-6 जने भी हाथ नहीं उठाते थे। जो है जो वीडियो छोटा क्लिपिंग है वो सब में वायरल हो रहा है, जो दूसरा वीडियो क्लिपिंग पार्ट सेकंड का है वो क्या आप हमला दे सकती है? नहीं एक मिनट, आप क्या बोल रहे हैं डिप्टी मेयर को रिजाइन को हाथ उठाई सके, रिजाइन कराती कर को बोली हम ना हाथ उठाई क्या हाथ उठाई सके डिप्टी मेयर डिप्टी मेयर रूपा हुई तो रिजाइन कराती हमें कर को, हम ना हमारे लीडर बोले थे अफसर भाई आप 2 बार हाथ उठाई ना साहब, मेयर को पहले हाथ उठ जाता है, उठ जाता उठा दी सबे। हाँ डिप्टी मेयर को रेशमा बानू को बनाती गने में, डिप्टी मेयर को उठाती है सब पे, वो होगा मेयर का डिप्टी मेयर रिजाइन देती गने में हमें हाथ उठी सो नहीं माँ, सवाल समझ में नहीं आ रहा ना तुमने, 2 को भी आप हाथ उठा देंगे नहीं गुप्ता मैडम को भी आप हाथ गुप्ता नवे रूपा सॉरी रूपा मैडम को भी आप हाथ उठाती ना साहब, रूपा मैडम रिजाइन देती गने में हाथ उठाती, रूपा मैडम को रिजाइन देने कराती, वो रूपा को हमें रिजाइन पूछ को हमारे रेशमा स्पीकर बोलता है रूपा मैडम के हक में कौन कौन है बोलने में हाथ उठाती है, क्या रूपा मैम को रिजाइन दिलाने के हक में नहीं बोलता, अभी लीडर बोलती सो अफसर ये तुम्हें कवर करना ही कवर करना है जरूरी है, कवर होना है। मैं क्या बोल रहा हूँ सर मैडम, हाल के अंदर रूपा मैडम डिप्टी मेयर को नामजद कर को ही इसके हक में कौन कौन हाथ उठाती को बोलती सो, उस टाइम को जब कांग्रेस वाले शेम 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 कर को बोलती आपके मुआम को सभी सुन लेते सब जने बोलती ना साहब, उस टाइम पर अपे उनके हक में हाथ उठाती सो कि क्या रूपा मैडम को रिजाइन के हक में 5 मिनट का टाइम रहता अफसर भी जरा गौर से सुनना तुम्हें। नहीं सर, आप मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रही, खाली हाँ या ना सुनो, हाँ या ना में नहीं होता है सवाल है। तुम्हें जो बोल रही रूपा मैडम को तुम्हें रिजाइन को हाथ उठाती इसके को 5 मिनट के टाइम में हमें गलाटा करती, हमने टाइम होना सर्टिफिकेट लाने कर को, रामान भाई नासिर होना सब जगह सर्टिफिकेट लाती, टाइम नहीं देते हम ना, तब हमें गलाटा करती तो हमारे लीडर बोलती रूपा बनी तुम डिप्टी मेयर हमें रिजाइन देने कराती।
सर उस एश्योरेंस पे आप तमाम चीजें ये कर डाले वो चीज पोना हिस्सों में अब जी कल दशहरा कमेटी मीटिंग हो है, हमें कल पूरे जुड़े, आज तुम्हारे सामने प्रेस कर रही, हमें हमारे लीडरों को बात करी, शाहिद भाई बात करी, अब्दुल्ला भाई बात करी, महेश अन्ना को बात करी, हमारा एक ही चेक एजेंडा रूपा को रिजाइन करा को रेशमा बानो को डिप्टी मेयर बनाना। अच्छा, लेकिन ऐसा हो नहीं हुआ। नहीं आगे जाओ। टाइम ले कोई कर को 8-10 दिन का जो टाइम ले सर 15 दिन गुजर गए और कितने दिन आपकी उम्मीद क्या है बोलकर? अब कल दशहरे की मीटिंग हुई ना जी, जी। सर भैया, कल पूरे हमें कारपेटर जुड़े, लीडर जुड़े, अब बैठ को हमें बात कर को हमारा नेक्स्ट क्या रहता है स्टेप आपको सुनाती है। ओके, आप बोले अब हमें उनके बैनर तले काम करेंगे को, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप अवाम को बोलो आप क्या करती, माफी मांग को वापस आ जाती या ना को माफी नहीं मांगे आप उनके हक में बिठाए, क्या करती हैं अगर रेशमा बानो को? नेक्स्ट स्टेप पैसा बैठ को हमें मशवरा करको आपको सुनाती नहीं, अवाम को बोलना सके, अवाम कुछ बोल रही सभी, आप जो आवाज जा रही है वो अवाम तक पहुंचे। जी जी जी, अगर नहीं हुआ तो पूरी कोशिश करती है हमें पूरी। अब जो मीटिंग कर लेकर निकली, हमारे लीडर अब्दुल्ला भी को भी बोली, महेश अन्ना बात करें, शाहिद भाई बात करें, जो नेटवर्क है हमारा पूरा बैठ को बात करको हमारा प्रेजर क्या रहना वहां का, तो जो तुम्हें जबान दिए थे रूपा जो आज डिप्टी मेयर रही उनको रिजाइन करा को, रेशमा मैडम को डिप्टी मेयर बनाना। अच्छा, ये जो मांग है आपकी ये प्रेस मीट के बाद शुरू हो रही है या इससे पहले शुरू हो चुकी है? कौन सी प्रेस मीट? अब जो आप मांग रख रही हैं, अगर नहीं हुआ तो हम कोशिश करते हैं, वो आप जो भी बोल रहे हैं आप लोग, हाँ? क्या नहीं हुआ तो कुछ जो काउंसिल कल नहीं हुआ, काउंसलिंग में हमने 5 वो तुम्हें ना बोलना सके सर 5 मिनट में हमने ये भरोसा दिए के बाद हमारा वो डिसीजन है, नहीं तो हमें पूरे भाई आते। नहीं वो नहीं, मेरा सवाल क्या था, अब जो प्रेस मीट करके आप क्या बोलना चाह रही, सिर्फ उस वादे के बिना पर हमें हाथ उठाए, ठीक है, अब वो नहीं हुआ, हमें कोशिश करती, आखिरी दम तक कोशिश करती, बोल रहे हैं 10 दिन टाइम पूछे थे हो सर, 15 दिन हो गए। 10 दिन मैं क्या, मेरा सवाल मालूम क्या समीर भाई, अगर अल्लाह करे और उनको बन जाए, हमारी तमाम उम्मीदें हैं, अगर नहीं हुआ ये तो आप जैसा बोल रही हैं वैसा कोशिश करती बोल रही हैं, ये बात आपको प्रेस मीट से पहले हाईकमांड को सुना कर रही या आप सुना रही? मशवरा करको ना वो अब्दुल्ला भी से मशवरा करें, सब हर एक अवाम कंफ्यूज है, हमें क्या भी बीजेपी को भी जाको नहीं, हमें काम भी जाको नहीं, कोसा एक कमेटी में 7 जने रहती, कोसी पार्टी से जीते तो भी वो कमेटियां में रहना पड़ता है, कारपोरेशन का रूल से वर्ष कमेटी में 7 मेंबर रहती, उसमें 2 बीजेपी के, 2 कांग्रेस के, 3 जनता दल के रहती, हेल्थ कमेटी में रहती, हेल्थ कमेटी में 2 बीजेपी के मेंबर से आदमियों को कहीं की मिसगाइड कर रही, अल्लाह के वास्ते मिसगाइड करो ना को, हमें काम भी जाको नहीं, डे 1 से पब्लिक में काम कर ले को ही, इंशाल्लाह हमें मरे दम तक हमें काम करने वाले तुम्हारे सर, कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय लोगों की नजर में जो है आप तमाम मुसलमान कॉर्पोरेटर्स जो है गुनहगार साबित हो रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये निवेदन आपसे ये है कि जो आप रेशमा बानो को अभी डिप्टी मेयर की कोशिश कर रहे हैं उसको लगातार जारी रखें और उनका हक उनको दिलाएं, हमारी ये आपसे विनती है। सर मेरा एक क्वेश्चन, तुम्हें जो बोल रही है हाथ उठाए बोल को, वो वीडियो सब में वायरल हो रहा है ऑलमोस्ट पूरे सोशल मीडिया में, तुम्हें जो बात कर को ही वो वीडियो क्या मीडिया को तुम्हें दे सकती? मैडम देखो कौन की हमला नहीं कौन की हमला टारगेट कर ले को वीडियो कर को पूरा बड़ा रहता सही बात, उससे अब मैं कितने की बातें करी उसमें कितना होना होता कर ले को हमने टारगेट करने की कोशिश कर देखो आज ये अवाम नहीं बात के पीछे आज अवाम चालाक है, मैं 100 बातें करी तुम्हें 10 बातें कट कर को डाले तो उसके 90 बातें भी बाकी रहती। सही बात सर, उसकी वजह से हमें पूछ रही है, वो जो आधा क्लिपिंग है क्या हम ना दे सकते हैं? इंशाल्लाह पूरा मिलता मैडम हमें यहाँ क्या बोलना चाह रहा हूँ, पूरा क्लिप मिलता है, जो कितना होना हमें वैसा वो वीडियो आ रहा है, हाथ नहीं उठाना कहते कई हाथ उठाते हैं, एक पार्टी के स्टैंड पर ना काम करना। अच्छा समीर भाई, सिर्फ ये डिप्टी मेयर के लिए हाथ नहीं उठाया गया, जैसा कि आपको मालूम है डिप्टी मेयर के साथ साथ 2 स्टैंडिंग कमेटी से चेयरमैन का, क्या आप आजाद उम्मीदवार इसी उम्मीद पे चले गए कि एक कमेटी में आपको चेयरमैन बनाया जाएगा? कोसी सर 2 स्टैंडिंग कमेटी थे, जो तय हुआ था वो पार्टी का डिसीजन था। नहीं आपकी क्या थी? नहीं पार्टी के आजाद उम्मीदवार सर आप सुनो सर, गई बार मुझे डिप्टी मेयर बनाती जी डिप्टी मेयर बनया नहीं, मेंबर जाकू चेयरमैन बन तू कर को गई हूँ, पार्टी का भी डिसीजन रहता है, लीडर रहती नहीं अब एस्पिरेंट है क्या बोल सो तुम ना, गए बार मेरा नामिनेशन सिंगल जेडीएस से नामिनेशन गया था डिप्टी मेयर को, टेक्निकली हम ना जेडीएस कुछ मेयर आएगा तब हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हमारी पार्टी को मेयर आ रहा है, मैं खामोश बैठा, ये बार वर्ष कमेटी में मैं भी हूँ, रफीक भाई आई, श्रीधर है, हमारा पार्टी का डिसीजन है, पार्टी किसे तय करती है उसे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, हमारा स्टैंड क्लियर, पार्टी किसे तय करती है।